क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं जी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मुख्तसर करें, यानी आपने इनको हल करना है। आपको पहला पार्ट दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 का 81/16 और बाहर पावर है -3/4। अच्छा, अगर पावर पॉजिटिव करनी है, यानी कि माइनस में आ रही है ना, पॉजिटिव करनी है तो क्या करेंगे, देखें। अगर मैं अंदर वाली रकम की तरतीब बदला दूं, 16 ऊपर ले आऊं, 81 बटे के नीचे ले जाऊं, तो ये पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये रूल है। मैंने आपको ये चैप्टर शुरू कराने से पहले लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ाए थे, उसमें एक रूल ये भी है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो अदद होते हैं, रकमें होती हैं, उनकी अगर आप जगह चेंज करते हैं ना, तो उसकी जो पावर है उसका साइन भी चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस है तो माइनस में आ जाएगी, माइनस है तो प्लस में आ जाएगी। ठीक है, ये हमने कर लिया, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपने ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को देखना है। 16 और 81 है, इसका जो सिंपल सा सोल्यूशन है वो ये है कि आप इसका एलसीएम निकालें। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are। जब तक 1 नहीं आता हम करते रहते हैं ना। और 81 का भी लगे हाथों कर लेते हैं। 81 जो है वो 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे होगा। 3 2s are 6 और 21 रहेगा। 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब इसको अंदर जो आपने मालूम किया वो लिख लें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है जी। यहाँ से 81 का भी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, आपने जो लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े हैं वो हर स्टेप पे अप्लाई होंगे। यही तो चीज है, इसीलिए वो आपको इस चैप्टर के शुरू में दिए गए हैं। अब आप देखें कि ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हमने समेटना है। तो समेटने का तरीका क्या है, 1 टाइम लिखा और गिन लें कि कितने टाइम आ रहा है, यानी कि लिखा 2 को एक दफा, क्योंकि सारे 2 है ना, 1 2 3 4 टाइम आ रहा है। आप 4 इसके से पावर लिखते हैं। इस 4 का यही मतलब है कि 2 4 टाइम्स खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह अभी इस 3 को भी आपने सिंगल रकम में करना है। ये इंडेक्स नोटेशन होती है जो मैंने लिखी है ना, इसको इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। जो ऊपर लिखी हुई है वो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये जो मैं लिख रही हूँ ये इंडेक्स नोटेशन है। ठीक है, जिसको मैं कहती हूँ कि समेट के आप लिख दें। 3 है जी, 1 2 3 4 4 टाइम्स। ठीक है ना, यहां तक हमने कर लिया। अगला सोल्यूशन क्या होगा, अगला ये होगा कि अंदर वाली रकमों के ऊपर भी पावर है, बाहर वाली रकम पर भी पावर है, यानी ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो वो पावर्स आपस में टकरा जाएंगी। टकराने का मतलब है मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 4 इंटू 3/4 इस पर भी अप्लाई होगी, डिवाइड बाय 3/4 और 3/4 इस पर भी अप्लाई होगा। अब देखें, ये 4 4 कट गया, ये 4 4 कट गया। अब जो रह गया उसको आप लिख लें, 2 की पावर 3 रह गया, डिवाइड बाय 3 की पावर 3 रह गया। अब आपने इसको हल करना है। ये इंडेक्स नोटेशन में इसको कैसे हल करेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को खुद के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 2 3। ठीक है जी, 3 का भी यही मतलब है। अब आप इसको हमारे फर्दर हल कर लें। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 9 3s are 27। ये जी हमारा हो गया सिंप्लीफाई, ये हमारा आ गया आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। पार्ट 2 की जानिब बढ़ते हैं बच्चों। पार्ट 2 में क्या है जनाब, 3/4 पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 इंटू 16/27। सबसे पहले ऐसे करते हैं कि 3/4 पावर -2 है। मैं पीछे क्या बता कर आई हूँ आपको कि आपने अगर इसकी पावर को पॉजिटिव करना हो तो अंदर तरतीब बदला दें। 4 ऊपर ले आते हैं, 3 नीचे ले आते हैं, तो +2 हो जाएगा। प्लस ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, यहाँ से डिवाइडेड बाय, और ये है जी 4/9। ठीक है ना, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। 16 की आप एलसीएम आप निकालें, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 27 का भी आप कर लें। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ठीक है ना, अब आप उसको लिख लें 2 इंटू 2 इंटू जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं ना, प्राइम फैक्टर्स हम कहते हैं इनको, प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो ये आप लिख लें, 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है ना, अब आगे आए जी। अब आप लिखें 4 जो है ब्रैकेट के अंदर,
अगर 4 को मैं 2 2 जा कर दूं, ऐसे लिख सकती हूँ ना, तो कोई हर्ज नहीं है। 3 नीचे ऐसे ही है कि 3 अकेला है ना, उसको तो हल करना ही नहीं है हमने। इस तरफ ये 4 है तो इसको 2 इंटू 2 कर दें, तो जो 9 है उसको भी आप 3 इंटू 3 कर दें, 3 3 से 9। ठीक है जी। यहाँ से आप ऐसे करें कि अब इसको हम समेट लेते हैं। तो 2 1 टाइम लिखा और कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4, 4 पावर आ गई। इस तरह 3 एक दफ़ा लिखें और पावर में क्या लिखें, 1 2 3। ठीक है। अब इस तरफ जो बाएं तरफ है उनको हल कर लेते हैं। 2 2 दफ़ा आ रहा है, 3 है ये अकेला, ठीक है, तो इसको हल करना ही नहीं है। डिवाइडेड बाय, अब इस तरह ये भी 2 2 दफ़ा आ रहा है, ये 3 भी 2 दफ़ा आ रहा है, और ये ऐसे, और ये 2 पावर 4 और 3 पावर 3। 1 स्टेप फर्दर इसको हल करते हैं। वही बात कि अंदर भी पावर है बाहरी पावर है, वो पावर दोनों पर अप्लाई हो जाएगी। तो 2 पावर 2 और ये 2 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2। ये भी लॉ ऑफ इंडसेस है कि अगर अंदर भी रकम पर पावर है बाहर भी पावर है तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है जी। अब ये 3 तो अकेला है तो 3 के ऊपर सिर्फ 2 पावर यूं अप्लाई होगी, ये वाली 2 पावर 3 के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। इसको हम हल करते हैं, डिवाइड बाय, आप इसका भी कर लें, करिए करम, 2 इंटू 3 और यहाँ पे आए तो 2 इंटू 3। ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी हल हुआ हुआ है, इसको तो हमने ऐसे ही लिखना है। हो गया जी। अब आप 1 स्टेप फर्दर, 2 पावर 2 2 जा 4, 3 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 3 जार 6, 3 पावर 2 3 जार 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 3 पावर 3। ठीक है ना। अब आप देखें, अब आपने ऐसे करना है कि आपने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन बनाना है। ये जो दरमियान में डिवाइड का साइन नजर आ रहा है ना आपको, इसको आपने बनाना है मल्टीप्लाई का साइन। जब मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे तो अगली रकम उलट जाती है। ठीक है ना। आप शुरू से पढ़ते आएंगे ये रूल। 3 पावर 6 ऊपर आ जाएगा, 2 पावर 6 बटे के नीचे आ जाएगा, 2 पावर 4 3 पावर 3। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये सारे के सारे या तो 2 की पावर आ रही है या तो 3 पावर समथिंग आ रही है, तो आपने इनको इकट्ठा करना है। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आप इनको, क्योंकि जो एक जैसी रकमें है ना, यानी कि इनकी बेस सेम है। मैंने आपको बेस क्या बताया था, जैसे यहाँ पर है ना 2 पावर 3, ये बेस है, ये पावर है। ठीक है। तो यहाँ बेसिस और पावर, पावर तो मुख्तलिफ है लेकिन बेसिस कुछ सेम सेम भी तो आ रही है ना। तो अब देखें, ये बच्चे 2 पावर 4 है, इसको आप ऊपर ले जाए 3 पावर 2, तो ये बन जाएगा 3 पावर -2। आपने जगह चेंज की है ना। इस तरह ये 3 पावर 6 ऊपर ही था तो इस 2 पावर 6 को ऊपर लेके जाएंगे तो -6। ये 2 पावर 4 ऊपर ही है और इस 3 पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे -3। समझ आ गई आपको। ये मैंने सबको बटों से हटा के एक जगह कर दिया। तो जब आप जगह चेंज करते हैं तो आपके पावर का साइन भी चेंज होता है। अब यहाँ से ऐसे करते हैं कि 2 पावर 4 इंटू 2 पावर -6 इंटू 2 पावर 4, ये और ये इकट्ठा कर दिया। इस तरह 3 पावर -2, 3 पावर 6 और 3 पावर -3, सेम सेम रकमें इकट्ठी लिखी। अब आप क्या करें, अब आप इनको 1 टाइम लिखें, ऊपर लिखा हुआ 4 -6 +4, क्योंकि इसका साइन नहीं है तो ये क्या है प्लस। मैंने आपको बताया था कि बेस एक जैसी है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड अप हो जाती हैं। इनटू, ये सारा इनटू हो रहा है, इनटू 3 लिखें यहाँ पर, -2 +6 -3। अब आपने ये प्लस माइनस के मामलात हल करने हैं। ठीक है जी। देखिए 4 प्लस का है, प्लस का 4 है, 4 + 4 कितना हो गया जी, 8 हो गया। ठीक है। तो 8 -6, यहाँ से 3 है तो -2 -3, दोनों रकमें माइनस की हो तो आपस में प्लस हो जाती हैं लेकिन साइन माइनस का आता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 है ये वाला और ये -5 बनेगा। दोनों जमा हो गए ना, 3 और 2 5, लेकिन साइन आएगा माइनस का। अब 8 -6 कितना आता है, 8 में से 6 निकालें 2 रह गए, 6 में से 5 निकालें 1 रह गया। ठीक है ना। 2 की 2 क्या मतलब है,
2 2 जार, इस तरह आपने इस तरह करना है, ठीक है। और 3 पावर 1 का मतलब 3 ही है, ठीक है ना। किसी चीज की 1 का पावर का मतलब वही चीज वापस आती है। 2 2 जार 4 इंटू 3, 4 3 जार 12। लो जी, आपका आ गया आंसर, हो गया इसका ये क्वेश्चन सिंपलीफाई। अब आ जाए पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट 3 है जी आपके पास 0.027 पावर -1/3, ठीक है जी। अच्छा, पहले पावर को बाद में देखते हैं, पहले जरा अंदर जो है ना वो मसाइल हल कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर आप करें खत्म इशारिया। इशारिया खत्म करने का क्या तरीका है कि उसको जब खत्म करते हैं तो उसके नीचे 1 आता है, आगे जितने डिजिट होते हैं इतने 0 आते हैं नीचे, ठीक है। तो -1/3 ये आपका बन गया। अब ये 0 0 खत्म हो जाएंगे ना इस साइड पे, ये ऐसे आ गया ना 0027, तो ये 0 आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। डिस्कार्ड करने का मतलब है खत्म कर सकते हैं। तो ये 27/1000 आ गया और बाहर है -1/3। अब आ जाए बाहर वाली पावर की जानिब। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसे करें कि 1000 ऊपर ले जाए, 27 नीचे ले आए, तो ये बन गया +1/3, प्लस नहीं लगाते, ठीक है। ये हमने पावर का साइन भी हल कर लिया, रकम की तरतीब बदलाव के अंदर हो गया। अब आप इसको ऐसे करें कि 1000 को देखें 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 जा 100 होता है ना, और 100 10 जा 1000 होता है, ठीक है। 27 की जहाँ तक बात है तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है बच्चों, ये कर लें। अब आप अंदर एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसको इंडेक्स में लिखें जी। 10 है तो 3 टाइम्स आ रहा है, नीचे 3 है तो 3 टाइम्स आ रहा है, बाहर है 1/3। अगेन वही रूल के अंदर भी पावर्स हैं बाहर भी पावर्स हैं, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 10⁻³ इंटू 1/3 डिवाइड बाई 3/3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, ऊपर 10 बच गया नीचे 3 बच गया। फर्दर हल नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है, हमने कर दिया इसको सिंपलीफाई। होपफुली आपको समझ आया होगा। देखें जी आप, अच्छा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंडर रूट हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी अंडर रूट से पावर फॉर्म में इसको लेकर आना होगा। जब आप अंडर रूट से पावर फॉर्म में चेंज करते हैं तो दो किस्म की तब्दीलियां होती हैं, आप इनको देख लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है x, ठीक है, और ये है बाहर अंडर रूट ऐसे खाली, ठीक है। तो जब आप इसको पावर फॉर्म में लेकर आते हैं तो यहाँ पर और कुछ भी नहीं है बाहर, तो अंडर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ इंडेक्स में कुछ लिखा हुआ हो ना तो वो 1 बन जाता है, 1/7 जो भी लिखा होता है, 5 है, जो मर्जी लिखा होगा 1 वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखें यहाँ पर 7 है इंडेक्स के अंदर है ना, तो आप पहले इसको x⁻14 ब्रैकेट लिखे ना, y⁻21 z⁻35 डिवाइडेड बाय y⁻14 z⁻7। तो अब ये 1/2 नहीं होगा, 1/7 होगी। यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर 7 है, ठीक है जी। अगर 7 ना होता, खाली होता यहाँ से, तो 1/2 आता। अब आप क्या करें, अब देखिए अंदर भी पावर्स है बाहर भी पावर है, तो आप क्या करेंगे, इसको x⁻14 इंटू 1/7 हर एक के साथ बारी बारी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। z⁻35 इंटू 1/7 डिवाइडेड बाय y⁻14 इंटू 1/7 z⁻7 इंटू 1/7। अब आप इसको कैंसिल कर दें, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, सारे 7 के ही मल्टीपल है, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा और 7 और 7 कैंसिल। अब जो बच गया उसको अब यहाँ लिख लें, x के ऊपर 2 रह गया, y पर 3 रह गया, z पर 5 रह गया, यहाँ से y पर 2 रह गया, z खाली, इनकी कोई भी पावर इसकी नहीं आई। अब आप क्या करें, अब आप इनको फिर एक जगह करें, x² और y3 z5 तो ऑलरेडी ऊपर मौजूद है ना। अब जो बटे से नीचे उनको आप ऊपर मूव करें, तो जब y⁻2 ऊपर जाएगा तो y⁻2 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जगह चेंज करें तो उस रकम की डिजिट की पावर के साइन में चेंजिंग आती है, ठीक है। z पावर यहाँ पर अब बजाय 1 है, देखिए 1 पावर लिखी नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर 1 मौजूद है, तो जब वो ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगी, -1, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है।
अच्छा x का तो अकेला ही है तो x ऐसे ही रहेगा। y पावर 3 इंटू वाई पावर -2 इकट्ठा कर लें, z पावर 5 इंटू जेड पावर -1 इकट्ठा कर लें। ठीक है जी, x अकेला है और y यहाँ पर 3 -2 बन जाएगा, z एक दफा लिखें और 5 -1 कर दें। एक्स स्क्वेयर है, y 3 - 2 1 बचेगा। पॉजिटिव 1 नहीं लिखा जाता पावर में, लेकिन -1 तो लिखा जाता है कि माइनस अपनी अहमियत रखता है। और 5 में से 1 माइनस किया 4 आ गया। इसका आंसर है एक्स स्क्र वाई जेड 4। ये जी हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसका आंसर है। ठीक है जी, 8 नंबर 5 देखिए बच्चे। अच्छा, अब इसमें जो जो चीजें सॉल्व हो सकती हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे? ये 5 है और ब्रैकेट में 25 है। आप इसको 5 इंटू 5, 5 या 25 लिख सकते हैं ना। इस तरह आगे आए तो ये भी 25 है तो 5 इंटू 5 हो सकता है, और इस ब्रैकेट में 5 इंटू 2 पावर n है। यहाँ से अब बटे में आए तो ये 5 और ये 5 पावर 2n+3 माइनस इसको भी आप 5 सा 25 बना लें। ठीक है, ये हमने क्या किया कि जो जो चीज सॉल्व हो सकती थी उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब आप ऐसे करें कि ये 5 बाहर है, इसको आप इंडेक्स फॉर्म में लिखें, 5 इधर लिखे 2, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है ना, n+1। इस तरह इसको भी 5 पावर 2 और ये अंदर 5 पावर 2n है। ठीक है जी, यहाँ से आए बटे में तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2n+3 माइनस इसको आप लिख लें 5 पावर 2 और n+1। ठीक है जी, अब फर्दर स्क्रॉल करना है तो ये 5 है, ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि बाहर भी ये पावर है अंदर भी पावर है, तो क्या हो जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना। 2 इंटू ब्रैकेट में लिखे n+1। इस तरह ये 5 पावर 2 है, ये 5 पावर 2 है ना, ऐसे ब्रैकेट से बाहर लिए हैं। ठीक है जी, यहाँ से अब आए तो 5 इंटू 5 पावर 2n+3 से ब्रैकेट से बाहर मैंने ले लिया, और इसको ये भी अब इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू n+1। ठीक है, अब इसको हल कर लें मजीद। 5 इंटू 5 पावर 2n+2 माइनस 5। अब ये दोनों बेसिस सेम है, दोनों में बेस क्या है 5 है ना, तो ये 2 प्लस ऐसे 2n+2 कर दे, यानी कि 2n शुरू में ले आई और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तरतीब चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जमा नफी में। जमा में 2n पहले ले आई, आप 2+2n लिखें या 2n+2 लिखें, बात एक ही है। इस तरह अब इसको देखें, 5 एक दफा लिखा तो अब ये इसमें क्या है बच्चे, इसकी पावर 1 है जो कि लिखी हुई नहीं है, तो अब आप इसको 1+2n+3 पावर्स ऐड कर दें। हमने क्या रूल पढ़ा था कि बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह अब इसको 2n, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 2n 2n+2 1s are 2। ठीक है, अब सिर्फ एक ये रह गया था, इसको कर लेते हैं एक स्टेप। 1+2n+2 माइनस 5 पावर 2n+2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस इसको मैं शुरू में कर लेती हूँ 2n+3+1 क्या हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 पावर 2n+2। इसको भी हल कर लेते हैं कि ये 2n+2 + 1 3 था, कैसे था, ये 2 और इसका 1 पावर, तो 2 + 1 3 इकट्ठा कर दिया। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे 2n+3। ठीक है, यहां से हम ऐसे करते हैं कि इसको दोबारा थोड़ी सी शेप दे देते हैं। कैसे, आप देखें इसको दोबारा अगर मैं लिखूं 5 इंटू 5 पावर 2n+2, ठीक है, माइनस 5 पावर 2n+2। ठीक है, और यहां से अब आप करें इसको 5 पावर 2n+2
2 और इसको मैं 5 पावर 2 कर लेती हूँ। क्यों किया इसका मैं समझा देती हूँ आपको। -5 और n+2। अच्छा देखिए मैं अब आपको समझाती हूँ कि मैंने इसका, ये आपके पास था 5 और 2n+4 था, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया 2n+4 को अगर मैं 2+2 लिख दूँ, इस 4 को अगर मैं 2+2 लिख दूँ, कोई इशू है? कोई इशू नहीं है। अब मैंने क्या किया कि ये चीज़ 5 पावर 2n+2 ले ली इनटू 5 पावर 2 रद्द ले ली, इन्होंने ऑटोमेटिकली फिर इकट्ठा होकर 2n+2 वही बनना था जो ये पहले चीज़ थी, ठीक है ना। तो मैंने 5 और 2 सेपरेट ले लिया। अब यहाँ से ये क्यों किया, क्योंकि मैंने कॉमन लेना। अब देखिए ऊपर आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, आपके पास ऊपर कॉमन है 5 और 2n+2 कॉमन है, ठीक है। कॉमन के फौरन बाद आप ब्रैकेट डालते हैं, यहाँ से देखें ये सारा कट जाएगा, 5 रह गया, दरमियान में माइनस है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। इसी तरह यहाँ से अब आप देखें आपके पास आता है, आप कॉमन लेंगे 5 पावर 2n+2, तो ये पीछे रह जाएगा 5 पावर 2, यहाँ से ये कट गया ना तो ये रह गया, और ये पूरा का पूरा कट गया तो -1 रह गया, ठीक है। साथ ही साथ ये कैंसिल हो गया, 2n+2 2n+2 सेम चीज है ना, कैंसिल हो गया। 5 - 1 ऊपर कितना आता है बच्चे 4, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 - 1, आपके पास 25 - 1 24 आता है। अब ये फिर कैंसिल हो सकता है, 4 1 आर 4 6 आर, आपका आंसर क्या आ गया जी 1/6। होपफुली आपको समझ आया होगा। आगे देखें बच्चे पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 में लिख लेती हूँ जनाब 16 पावर x+1 प्लस 20 into 4 power 2x divided by 2 into x power 3 into 8 power x+2। अच्छा ये प्लस है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 16 की आप एलसीएम ले लें, प्राइम फैक्टर्स बना लें, तो हम पहले बना चुके हैं बार बार। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, ठीक है। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। ये ब्रैकेट थोड़ी बड़ी कर ली है, इसको छोटा करते हैं जनाब। ये ऐसे x+1, 20 को आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है। और 4 है, 4 को आप 2 2s are 4 लिख लें और बाहर 2x कर लें, ठीक है ना। यानी ये 2x मैंने ब्रैकेट से बाहर कर दिया और इस 4 को 2 2s are 4 कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप आए जनाब तो 2 पावर x-3 मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसको ऐसे रहने दें। इस 8 को मैंने ब्रैकेट में कर लिया और x+2 बाहर कर लिया, और 8 को आप लिख रहे 2 2s are 4, 4 2s are 8, प्राइम फैक्टर्स बना लिए, ठीक है ना। अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप इसको ऐसे करें कि ये 2 कितने टाइम्स आ रहा है बच्चे 1 2 3 4, एक दफा लिखा और 4 पावर लिखी, और बाहर क्या है x+1 प्लस 20, ये 2 कितने टाइम्स आ रहा है जी 2 टाइम्स आ रहा है, बाहर क्या है 2x डिवाइडेड बाय 2 पावर x-3 ऐसे ही इनटू ये 2 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है, और बाहर क्या है x+2, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर। अब आप क्या करेंगे, अब बाहर वाली पावर्स को अंदर वाली पावर के साथ आप मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 इंटू 4 इंटू एक्स 4x 4 1s are 4 प्लस 20 इंटू 2 2s are 4 इंटू एक्स, ठीक है, ऐसे हो गया। 2 पावर x-3 तो फर्दर नहीं हो सकती सवाल, इसको ऐसे लिखा इंटू, अब ये 3 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू एक्स 3x 3 2s are 6, ये हो गया जी। अब आप क्या करें, अब आप ऐसे करें कि फर्दर आप इसको हल करने के, अब देखें ये 2 पावर 4x+4 है। अब इसको मैं सेपरेट कैसे कर सकती हूँ,
इसको मैं सेपरेट ऐसे कर सकती हूँ कि 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 4, 2 पावर 4x फिर 2 पावर प्लस 4, ठीक है। और दरमियान में साइन होता है मल्टीप्लाई का। इसको मैं ऐसे ले सकती हूँ। क्यों ले रही हूँ? क्योंकि हमने कॉमन लेना है। तो आप इसको लिखिए 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 4 प्लस 20 इंटू 2 पावर 4x। ये हो गया। ये तो ऊपर और था प्लस। अब नीचे आप आए, ये मल्टीप्लाई भी हो रही है और बेसिस सेम भी हैं। जब सेम बेसिस हों और रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं। 2 वन टाइम लिखा, ऊपर लिखे x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, सारी पावर्स ऐड अप कर दी, ठीक है। अब आप ऊपर वाले को फोकस करें। ऊपर से ये 2 पावर 4x 2 पावर 4x कॉमन लग रहा है ना, ठीक है। कॉमन वो लेते हैं जो सबके पास हो, एटलीस्ट जो कॉमन हो। 2 पावर 4x यहाँ से कॉमन लें बच्चे, तो यहाँ से क्या रह जाएगा? यहाँ से आपके पास रह गया 2 पावर 4 प्लस 20, यानी ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया ना। तो आपके पास क्या रह गया? 2 पावर 4 और प्लस 20 रह गया। पीछे आप आए तो ये x प्लस 3h कितना हो गया बच्चों? 4x और 6 माइनस 3 प्लस 3, ठीक है। अब आप इसको देखें जी फर्दर, 2 पावर 4x और 2 पावर 4 को आप ऐसे हल कर सकते हैं कि 2 को खुद के साथ 4 टाइम्स आप जर दें, 1 2 3 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो ये आ गया 16 प्लस 20। यहाँ से अब आप इसको फिर कैसे कर सकते हैं? 2 पावर 4x प्लस 3 को आप इसको सेपरेट ऐसे कर सकते हैं, 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 3। आप करें 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 3। ऐसे क्यों किया? ये और ये सेम चीजें ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर आ गया 16 प्लस 20 36 और नीचे 2 पावर 3 है। 2 पावर 3 का मतलब ये है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, ठीक है जी। अब ये कैंसिल होगा 4 पर, 4 2s are 8, 4 9s are 36, आपका आंसर आ गया 9/2, ठीक है ना। ये आपका आ गया जी आंसर, सिंप्लीफाई हो गया, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। अब बच्चे आप आ जाएं पार्ट नंबर 7 पर, ठीक है जी। पार्ट 7 में क्या है? पार्ट 7 में लिख लेती हूँ 64 और माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 और माइनस 3/2। अब आपने क्या करना है? अब आपने पहले हम ऐसे करते हैं कि इनकी ना पावर्स को प्लस कर लेते हैं। पावर्स को प्लस करें या अभी ना करें या रहने देते हैं एंड पे जाके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। फिलहाल 64 की आप कर लें एलसीएम बना लें। 4 1 जा 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, ठीक है। यानी ये आपके पास आ गया 4 इंटू 4 इंटू 4 बार है -2/3 डिवाइड बाय 9 बचे आता है 3 3 जा 9, सिंपल बाहर क्या है -3/2। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखें। 4 वन टाइम लिखा, कितनी पावर आ रही है? 3 पावर आ रही है। बाहर क्या है -2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर कितनी आ रही है? 2 टाइम्स, बाहर क्या है -3/2। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, जब कोई चीज इस तरह लिखी हो तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना बच्चे। अब आप इसको क्या करें? अब आप इसको ऐसे कर लें 4 पावर 3 -2/3 और डिवाइड के साइन को बटा बनाया 3 पावर 2 -3/2। अब आप क्या करेंगे? अब आप ऐसे करें कि इनकी जगह चेंज करते हैं। जगह चेंज करने से क्या होगा? इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस 3 वाली आप ऊपर लेकर आए 3 पावर 2, तो ये बन गया +3/2, ठीक है। इसको नीचे लेकर आए 4 पावर 3, तो ये बन गया +2/3, ठीक है। पावर्स भी पॉजिटिव करनी है, मसला भी हल हो गया। अब आखिरी मसला रह गया कि अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो। 3 पावर 2 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 4 पावर 3 इंटू 2/3, 2/3, 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, यहाँ से रह गया 3 पावर 3, यहाँ से रह गया 4 पावर 2।
3 पावर 3 क्या मतलब है? 3 × 3 × 3। 4/2 क्या मतलब है? 4 × 4। 3 3 9, 9 3 27 और 4 4 16। ये हो गया जी सिंप्लीफाई, ये आ गया हमारा आंसर। फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। पार्ट नंबर जी 7 पे आते हैं। 7 ही है बिल्कुल। देखते हैं इसके अंदर क्या है। 3 पावर n × 9 पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 पावर n−1 × 9 पावर n−1। पार्ट नंबर 7 देखें बच्चे। 3 पावर n है तो हम क्या करेंगे, जो चीज सॉल्वेबल है हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। कैसे? मतलब कि 3 पावर n × 9 को आप 3 3 9 बना लें और n+1 ब्रैकेट से बाहर लिख दें। इसी तरह 3 पावर n−1 लिखें और 9 को 3 3 9 लिखें और n−1 बाहर लिख दें, ठीक है। अब आप इसको, ये 3 पावर n है और इसको आप यूं लिख सकते हैं 2 पावर में, बाहर क्या है? n+1। इसी तरह 3 पावर n−1 × 3 पावर 2 और बाहर क्या है? n−1, ठीक है जी। अब आप इसको 3 पावर n और ये 2n+1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n+2। इसी तरह यहाँ पे 3 पावर n−1 × ये 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा n−1 का 2 × n 2n -2 1 2, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम हो तो आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 3 आपने एक दफा लिखा, n+2n+2 ऐसे कर लिया। यहाँ पे 3n−1 + 2n इकट्ठा कर लिया सारी पावर्स को। अब ऊपर वाला हल करें। 3 पावर 2n+n 3n+2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2n+n 3n-3, क्योंकि -2 और -1 -3 बन जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखिए कि ऊपर नीचे भी ये पावर्स बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे? 3 पावर 3n+2 तो ऊपर ही है, इसको ऊपर मूव कराते हैं तो ये 3 पावर माइनस हो जाएगा सारी इसकी रकमें जो पावर है, तो हमने माइनस पर बार लिखा, फिर हम उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे ब्रैकेट करें तो ये बार माइनस आ जाएगा 3n+2, यानी कि सारी इसकी चेंज हो गई ना। 3n प्लस का था -3n बन गया, -3 था +3 बन गया, ठीक है। अब ये फिर मल्टीप्लाई हो रही है और बेसिस सेम है। वन टाइम लिखें 3n+2 -3n +3, प्लस का 3n माइनस का 3n कट गया, 3 + 2 कितना रह गया जी? 5, ठीक है। 3/5 का मतलब है 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। ये जी हो गया सिंप्लीफाई और ये इसका आ गया आंसर। लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 9। 5 पावर n+3 -6 × 5 पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 × 5 पावर n -2 × 5 पावर n। अब आप क्या करेंगे? अब हम इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे? देखिए 5 पावर n+3 है ना, तो मैंने आपको सेपरेट करना बताया था कि 5 पावर n × 5 पावर 3 ऐसे कर लें, ठीक है। इस तरह -6 × 5 पावर n और 5 पावर 1, ठीक है। ये n+1 है ना, तो ये n+1, ठीक है। ये इस तरह कर लिया और बटे में अगर आप आए तो इसको हल कर लेते हैं। 9 × 5 पावर n, अब ये 2/2 लिखा हुआ है तो इसको हल कर लेते हैं। 2 2 4 × 5 पावर n। हमने ऐसे क्यों किया कि हम लेंगे कॉमन। अब ऊपर क्या कॉमन आ रहा है? ऊपर कॉमन आपके पास 5 पावर n आ रहा है, ठीक है जी। इसको कॉमन ले लेते हैं।
5 पावर n कॉमन लें तो यहाँ से आपके पास रह गया 5 पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 पावर 1 का मतलब भी 5 ही है, ठीक है। ये ऊपर ये रह गया और नीचे भी 5 पावर n कॉमन आ सकता है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी इस रकम में भी है। 5 पावर n कॉमन लिया तो यहाँ से आपके पास 9 रह गया माइनस यहाँ से 4 रह गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर नीचे 5 पावर n है, 5 पावर n है, कैंसिल हो गए और यहाँ से आपके पास रह गया 5 और 3 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 125, तो 125 माइनस 6 5 30, 9 में से 4 निकले 5 रह गया, ठीक है। तो ये 125 में 30 माइनस किया आपने तो 95 रह गया बाय 5 रह गया। अब इसको आप कैंसिल कर दें, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो आपके पास आंसर आ गया 19, ठीक है जी, कैंसिल हो गया। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होपफुली आपको समझ आया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय x। आपको क्या गिवन है, गिवन है जी x की कीमत आपको गिवन है, ठीक है ना। x कुछ ऐसे दिया गया है, मालूम आपको ये करना है, यानी x और 1 बाय x को प्लस करना है, लेकिन x तो है 1 बाय x तो नहीं है। तो अगर 1 बाय x आ जाए तो हम ये चीज़ ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको 1 बाय एक्स यहाँ से निकालेंगे कैसे, अगर इसको 1 बाय एक्स करेंगे तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये हमारा सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, जिसमें हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर कौन सी वैल्यू होती है बच्चे, डिनोमिनेटर बट्टे से नीचे वाली वैल्यू होती है, ठीक है। सारा प्रोसेस सेम है, रैशनलाइज करेंगे और आंसर निकालेंगे और फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, जो आंसर निकलेगा 1 बाय एक्स का और एक्स का। अच्छा इसको 3 प्लस अंडर रूट 8 है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसके कंजुगेट यानी कि 3 माइनस अंडर रूट 8 और यहाँ भी 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है बच्चे। अब आप देखें कि ऊपर वाली रकमें आपस में ज़र्ब हो जाएंगी नीचे वाली आपस में, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 माइनस अंडर रूट 8 आएगा। जहाँ तक इसकी बात आई दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम रकमें हैं, यानी कि ये फार्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए बी सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी अंडर रूट 8 है, यहाँ भी अंडर रूट 8 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, और ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये आता है पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, यानी कि आपके पास ये आएगा 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ से मैं यहीं लिख लेती हूँ 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 आता है, और ये कट गया तो आपको पता है कि अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के एंटी होते हैं, जहाँ इकट्ठे आए कट जाते हैं। 9 माइनस 8 रह जाएगा, आपके पास ये क्या आ जाएगा बच्चे, आपके पास 1 बाय एक्स आ गया। 1 बाय एक्स आपका आ जाता है, 9 में से 8 माइनस करें तो 1 रहता है। बाय 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो ये ऐसे ही आप लिख लेंगे। अब ये आप यहाँ से इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें और ये आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। क्योंकि अब आपने x प्लस 1 बाय एक्स मालूम करना है, तो आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मुसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से, तो उनकी लेफ्ट साइड आपस में प्लस हो जाएंगी, और राइट साइड पे देखिए x क्या है, x है 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट 8, और 1 बाय एक्स क्या है, 1 बाय एक्स है 3 माइनस अंडर रूट 8, ये कट गए, और x प्लस 1 बाय एक्स आपके पास मेरे बच्चे क्या आ गया, 3 प्लस 3 6, ठीक है, सिंपल, ये इसका आंसर है। होपफुली आपको समझ आया होगा। पार्ट 2 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट 2 में क्या है जनाब, पार्ट 2 में आपने इसी रकम को इस्तेमाल करते हुए x माइनस 1 बाय एक्स करना है। अब देखें आपके पास ना x मौजूद है, x है 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1 बाय एक्स आपने क्या निकाला 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है ना। अब आपको इनको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको x माइनस 1 बाय एक्स ऐसे निकालना पड़ेगा कि 3 प्लस अंडर रूट 8 है x, आगे माइनस, और 1 बाय एक्स, चूँकि रकमें ज़्यादा हैं तो इनको एक से ज़्यादा रकमें उनको ज़ायद ही कहते हैं ना, तो आप ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब बाहर माइनस हो ना तो अंदर रकमों को आराम से खोलते हैं ताकि एक एक रकम का साइन चेंज हो, माइनस तब्दीली लाता है ना। 3 प्लस अंडर रूट 8 ये -3 बन जाएगा और ये प्लस अंडर रूट 8 बन जाएगा, इनके साइन चेंज होंगे। अब ये 3 और 3 कट गया,
आपके पास बेटा रह गया x माइनस 1/x √8 प्लस √8, ये आपके पास रह गया 2 √8, 2 टाइम्स आ रहा है तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी, ये पार्ट 2 हो गया। अब आ जाए आप पार्ट 3 की जाने। पार्ट 3 में क्या गिवन है, ये एक ही क्वेश्चन पे सारा बेस कर रहा है बच्चे। x² प्लस 1/x², ये आपने निकालना है। सबसे पहले आप देखें एज गिवन कि हमने ये चीज़ मालूम की हुई है कि x प्लस 1/x, देखें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए पार्ट 1 में x प्लस 1/x हमारे पास क्या आया था 6। अब सारा काम यहाँ स्टार्ट होगा 6, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ मुरब्बा लेने से। ठीक है ना, आप दोनों साइड मुरब्बा लेंगे, दोनों साइड से मुराद ये कि बराबर के राइट तरफ भी और लेफ्ट तरफ भी। x प्लस 1/x होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 स्क्वेयर। अब ये आपको पता है ये वैसे ही है जैसे आपने a प्लस बी होल स्क्वेयर पढ़ा हुआ है, a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू a इंटू बी और 6 36, ये गया कट। यहाँ से देखिए बच्चे, यहाँ से रह गया x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू 36। अब आपने जो मालूम करना है ना बच्चे, वो आपने ये करना है ये, लेकिन इसके साथ एक चीज़ एक्स्ट्रा है, क्या +2, आप उसको उधर मूव करा दें तो +2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा 36 -2 हो जाएगा। तो 36 में से 2 माइनस करें, क्या आ जाता है बच्चे, वो आ जाता है 34। ये इसका आंसर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब आपने करना है जी क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 5 है, सॉरी पार्ट नंबर 4 है, बल्कि यहाँ से पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है x² माइनस 1/x²। अब आपने ये निकालना। अब आप देखिए इसमें क्या है, आपके पास x है 3 प्लस √8, ध्यान से देखिएगा 1/x है आपके पास 3 माइनस √8। यहाँ से देखें तो x² और 1/x² माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको पहले इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। ठीक है ना, टेकिंग स्क्वेयर ऑफ 1, आप इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर ले लें तो यहाँ से x² आ जाएगा और यहाँ से 3 प्लस √8 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब x² है तो ये इस तरह ही ओपन होगा जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, के यहाँ पे प्लस है ना तो +2, a3 है b √8 है, a3 है b √8 है। यहाँ से आप देखिए बच्चे 3 का स्क्वायर 9 है तो ये गया कट 8 और 2 3 6 √8, x² आपका आ गया 17, 9 और 8 कितने 17 प्लस 6 √8। आप इसको नाम रख लें इक्वेशन नंबर 3 का, कि 1 और 2 हो चुका है ना। अब आप लें स्क्वायर इक्वेशन 2 का, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 2, टेकिंग स्क्वायर ऑफ 2। अब इसका लें आप तो 1/x होल स्क्वायर और यहाँ से 3 माइनस √8 होल स्क्वायर, 1/x² आएगा और यहाँ से a² प्लस b² -2 की यहाँ पे माइनस का स्क्वायर ना a इंटू बी। आपको होपफुली a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर तो आते होंगे ना। 3 √8 3 √8, यहाँ से देखें आपका 1/x² बच्चे बनता है 9 प्लस ये कट जाएगा तो 9 प्लस 8 -2 3 6 √8। तो आपका 1/x² क्या आ गया बच्चे 17 माइनस 6 √8। ठीक है, अब आप इनको करेंगे स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायरिंग करेंगे, सॉरी अब हम इनको माइनस करेंगे, इसको नाम दे दें मेरे बच्चे 4 का। अब आपका 3 और 4 के साथ मेजर काम है, बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3,
जो फ्रॉम के बाद आता है ना वो पहले लिखा जाता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इनकी ना ये साइड्स आपस में माइनस हो गई और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू बची क्या है 17 + 608 और माइनस, चूंकि आगे रकमें दो हैं तो ब्रैकेट में बंद की, चूंकि बाहर माइनस है इसलिए माइनस जब ओपन करेंगे तो वो सारे साइन चेंज करेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ से 17 + 6√8 माइनस 17 + 6√8। अब देखें +17 -17 कट गया, आपके पास बचे क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, आपके पास रह गया 6√8 + 6√8। तो जब ऐसे इस तरह की रकमें ना प्लस हो रही हूँ तो अंडर रूट तो वही आता है, ये चीज़ें प्लस हो जाती हैं। 6 × 6 क्या होगा जी 12, ठीक है। 12√8 इसका आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का, ये इसका आंसर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। पार्ट नंबर 4 देखें, 5 देखें बच्चे। पार्ट नंबर 5 में x4 + 1/x4 ये आप निकालना है। अच्छा देखें जी, आपको गिवन था x + 1/x, क्या गिवन था आपको 6, ठीक है, जो हमने पार्ट 1 में निकाला था। ये देखिए ये x + 1/x क्या आया था 6 आया था। इनकी आप स्क्वेयरिंग करें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लें, x + 1/x होल स्क्वेयर और ये 6 होल स्क्वेयर। यहाँ से बच्चे आपका आएगा x स्क्वेयर + 1/x स्क्वेयर + 2 × x × 1/x, 6 6 36। यहाँ से आप करें जी, ये और ये कट गया तो x स्क्वेयर + 1/x स्क्वेयर + 2 = 36 रह गया। अब आप +2 को भी इधर मूव करा दें, x स्क्वेयर + 1/x स्क्वेयर 36 - 2, तो ये आपका बन जाएगा सॉरी x स्क्वेयर + 1/x स्क्वेयर = 34, ये आ गया। लेकिन आपको x4 + 1/x4 चाहिए, आप इसको अगेन स्क्वेयरिंग करें, फिर से आप इसको लें, दोबारा मुरब्बा लेने से अगेन स्क्वेयरिंग। उर्दू वाले बच्चे क्या लिखेंगे दोबारा मुरब्बा लेने से, तो आप इसको दोबारा लेंगे तो ये a स्क्वेयर + b स्क्वेयर + 2 × a × b और 34 का स्क्वेयर आपके पास 1156 आएगा। a आपका x स्क्वेयर है, b आपका 1/x स्क्वेयर है, a आपका x स्क्वेयर है, b आपका 1/x स्क्वेयर है। ये और ये कट गया बच्चे, यहाँ से ये x4 बन गया, ये 1/x⁴ बन गया कि स्क्वेयर स्क्वेयर ये 2 मिलके 4 बन गया ना, +2 = 1156। अब आपको चीज़ चाहिए क्या, आपको ये चाहिए, लेकिन इसके साथ क्या फालतू है, इसके साथ +2 फालतू है, तो +2 आप उधर मूव करा दें, ठीक है। 1156 - 2, तो ये आपके पास रह गया x4 + 1/x⁴, मेरे बच्चे 1154, ये इसका आ गया जी आंसर। अब जी इसका लास्ट पार्ट देखें, इसका लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 6, उसमें आपने क्या करना है x - 1/x होल स्क्वेयर लेना, बस ऐसे ही मालूम करना है। तो x - 1/x आपके पास क्या आया था, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास x - 1/x क्या आया था। पार्ट नंबर 2 था, ये देखिए, ये लिखे बच्चे x - 1/x आपके पास 2√8 आया था, ठीक है। तो यहाँ आप लिखें एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि x - 1/x आपके पास 2√8 आया था। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, आप इन दोनों साइडों को स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, आप इनको स्क्वेयरिंग कर दें, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा x - 1/x होल स्क्वेयर और ये 2√8 होल स्क्वेयर। यहाँ से अब आपने ओपन नहीं करना, बस ऐसे ही इसको
लिखी लिखना है क्योंकि आपको ऐसे ही दिया गया। अब ये अंदर दो चीज़ें हैं बच्चे, 2b है, अंडर रूट 8p है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 बनता है, और अंडर रूट 8 का स्क्वायर ऐसे आप करेंगे 4, और ये कट गया तो इंटू 8, ये आपके पास 4 8 सा कितना होता है बच्चे, 4 8 से आपके पास होता है 32। तो ये आपके पास आ गया जी आंसर 32। होपफुली आपको समझ आएगा। ये हमारा क्वेश्चन 3 यहाँ पर एंड हो जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q। आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इक्वल्स p प्लस q अंडर रूट 2। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए p और q की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखें, आपके पास है 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। आपने इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के थ्रू। डिनोमिनेटर का मैं बता चुकी हूँ, बट्टे से नीचे वाली रकम क्या होती है डिनोमिनेटर, लेकिन उसके कंजुगेट से करना होता है। कंजुगेट क्या होता है कि आप रकम वही लिखते हैं मगर दरमियान में साइन चेंज करते हैं। आप प्लस है, यहाँ क्या करेंगे माइनस, इस तरह यहाँ पर भी इसको नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी। अब ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली आपस में हो जाएंगी। तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। नीचे अगर बटे में आप देखें तो ये सेम रकमें हैं, 4 4 3 अंडर रूट 2 3 अंडर 2, दोनों मल्टीप्लाई भी हो रही हैं। एक दफ़ा में प्लस एक दफ़ा माइनस है। मैंने आपको बताया था कि दो सेम रकमें हों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ, एक दफ़ा में प्लस आ रहा है दफ़ा माइनस आ रहा हो, तो फार्मूला क्या बनता है, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी आप ब्रैकेट लगा लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपका 4 है, बी आपका 3 अंडर 2 है। अब आप बटे से ऊपर रकम को आपस में ज़र दें, 8 4 सा 32, फिर 8 इंटू ये बनेगा चूंकि माइनस है माइनस 8 3 सा 24 अंडर रूट 2। इस तरह आप इनको मल्टीप्लाई करें, ये भी माइनस है, माइनस 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 3 सा 12 अंडर रूट 2, और ये माइनस प्लस हो गए। और देखें 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2, ये बनता है 3 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लें होल स्क्वायर, और बटे में अब आए 4 4 जार 16 माइनस। अब आप जब स्क्वायर खोलते हैं देखिए इसका क्या आंसर आता है। ब्रैकेट के अंदर दो रकमें हैं 3b और अंडर 2b, दोनों क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, बाय क्या स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पर अप्लाई होगा, यानी कि 3 पर भी स्क्वायर अप्लाई हो गया मल्टीप्लाई बाय अंडर 2 पर भी स्क्वायर मल्टीप्लाई अप्लाई हो गया। ठीक है, ये गया कट, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इन 2 यहाँ से 2 रह गया, तो ये इसका आंसर आता है जी 18। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया जी 18। अब आप देखें, और साथ साथ, सॉरी ये हमने साथ लिखा ही कोई नहीं, साथ साथ आप p प्लस क्यू अंडर रूट 2 लिखते जाएंगे, p प्लस क्यू अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमने साथ साथ लिखना है, ये साथ साथ मूव करेगा। और यहाँ से अब आप देखिए 32 माइनस 24 अंडर रूट 2 माइनस 12 अंडर रूट 2, और इसको हमने भी ओपन किया है, ये किसके बराबर आया जी, ये प्लस 18 आया। ठीक है, और 16 माइनस 18 बच्चे कितना बनता है, -2 बनता है। क्यों, जब एक रकम प्लस के एक माइनस के तो आपस में क्या हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट साइन आता है, बड़ी रकम का, बड़ी रकम 18 है उसका साइन माइनस है। यहाँ से आ गया p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब देखें जी 32 प्लस का 18 प्लस का है, ये आपका बन जाएगा 50 है। अब ये दोनों रकमें सेम है, सेम कैसे हैं, ये भी अंडर रूट 2 वाली रकम है, ये भी अंडर रूट 2 वाली रकम है, तो अंडर रूट 2 पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे रहेगा, लेकिन जो इनके कोएफिशिएंट के साथ ये हो जाएंगे प्लस। प्लस क्यों होंगे, जब दोनों रकमें माइनस क्यों तो आपस में क्या हो जाती हैं प्लस हो जाती हैं। ठीक है, -24 अंडर 2 -12 अंडर 2, तो ये आपके पास आएगा 4 2 6 2 1 3, और साथ माइनस आएगा, दोनों रकमें माइनस क्यों तो प्लस हो जाती हैं मगर साइन माइनस का आता है। ये आपके पास आ गया -36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय
-2 इज इक्वल टू P प्लस क्यू अंडर रूट 2। ये हो गया जी। अब यहाँ से आप देखें कि आप फर्दर क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल कॉमन आ सकता है। 2 आप कॉमन ले लें, ऊपर 2 25 और 2 18 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, लेकिन एक चीज़ रह गई, 2 के साथ माइनस रह गया। अब वो माइनस आप ऊपर ले जाएं या उसको ऐसे लिखें 25 माइनस 18 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू P प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब आप क्या करेंगे, ये माइनस ऊपर जाके दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस क्या चेंजिंग लाता है, 25 प्लस का है ना, तो 25 माइनस का बन जाएगा। ये चीज़ माइनस क्या है, ये प्लस 18 अंडर रूट 2 बन जाएगा। ठीक है, P प्लस क्यू अंडर रूट 2 बाय कंपेयरिंग अबव इक्वेशन। कंपेयर करने का मतलब क्या है, इसके ज़रिए आप P और Q की वैल्यू निकालेंगे बाय कंपेयरिंग अबव इक्वेशन। इसमें देखें P आपके पास 25 आ रहा है, Q आपके पास 18 आ रहा है, तो P क्या है जी -25 और Q क्या है जी 18। ठीक है, ये वो आंसर्स हैं, वो वैल्यूज़ हैं जो हम निकालनी थी। हमें क्या कहा गया था कि रैशनल नंबर्स हैं P एंड Q, इनकी आप क्या निकालें, वैल्यू। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं जी। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। 25 पावर 3 बाई 2 इंटू 243 पावर 3 बाई 5 डिवाइडेड बाय 16 पावर 5 बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 4 बाई 3। ठीक है जी, सबसे पहले ऐसे करेंगे, जिस 25 है 25 को ब्रैकेट के अंदर 5 इंटू 5 आप लिख लें और बाय 3 बाई 2 रहने दें। 243 है, तो इसकी मैं आपको एलसीएम निकाल के दिखा देती हूँ। 3 8 24, 3 1 3 2 6 और 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, ये ऐसे हो गया। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ रहा है जी 5 टाइम्स। बार पावर क्या है 3 बाई 5। अभी हम जो ब्रैकेट्स के अंदर है उसको देख रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 जो है 2 8 2 4 2 2 2 1। ठीक है, 16 को आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और बार क्या है पावर 5 बाई 4। 8 है, 8 को आप लिख सकते हैं 2 2 4 4 2 8। ठीक है, 4 बाई 3। मैंने आपको क्वेश्चन क्या बताया था कि ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, जिस तरह लिखा होता है ना, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और जब हम इसको समेट देते हैं, शॉर्ट सी फॉर्म में लिखते हैं, तो वो होता है इंडेक्स फॉर्म। वो क्या होता है, इंडेक्स, जो अभी हम लिखने जा रहे हैं। अब देखिए 5 2 मरतबा आया है, आप उसको एक दफ़ा लिखें और उसकी पावर 2 लगा दें, ये होती है इंडेक्स फॉर्म। ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म, ये होती है इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, हमने सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जिसको सॉल्व किया है, बाहर आप 3 बाई 2 ही लिखें। इसी तरह 3 एक दफ़ा लिखा और कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 इसकी पावर लगा दें, और ब्रैकेट के बाहर क्या मौजूद है 3 बाई 5। ठीक है, अभी हम सिर्फ जो ब्रैकेट्स के अंदर है उसको देख रहे हैं। इस तरह बटे में देखें 1 2 3 4, 2 लिख के ऊपर क्या लिखेंगे आप 4, और बाय ब्रैकेट में क्या आ रहा है 5 बाई 4 मल्टीप्लाई बाय ये जी 1 2 3, 2 ऐसे लिखें, कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम्स, बाहर क्या 4 बाई 3। ये जो फॉर्म है इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। क्या कहते हैं, ये आपका ना छठी क्लास में भी है क्वेश्चन, 7th में भी है। अच्छा बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। अगला स्टेप ये होना चाहिए कि अब अंदर भी आपके पास पावर है, बाहर भी पावर है, तो क्या करेंगे, अंदर वाली पावर और ब्रैकेट के बाहर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी ऐसे ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, 2 इंटू 3 बाई 2, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी। इस मल्टीप्लाई को मैं डॉट का निशान बनाती हूँ। डॉट का निशान भी मल्टीप्लाई को ही ज़र करता है। ठीक है, 3 है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 5, बटे में आ जाए, यहाँ पे 2 पावर 4 है,
तो 5/4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे आप 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3, ये हमने ऐसे कर लिया। अब कैंसिलेशन कर दें, ये 2 और 2 कैंसिल, ये 5 के साथ कैंसिल, ये 4 के साथ कैंसिल, ये 3 के साथ कैंसिल। कैंसिलेशन करने के बाद जो कुछ रह गया आप उसको लिख लें। 5 पावर यहाँ रह गया 3, यहाँ रह गया 3/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ रह गया 2/5 इनटू यहाँ रह गया 2/4। अब देखिए, अब आपने इनको कैलकुलेट करना है। 5/3 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 को खुद के साथ मल्टीप्लाई करें 1 2 3 टाइम्स, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, ठीक है, ये आ जाएगा 125 इंटू यहाँ से 3/3 का क्या मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रही है सही रकमें। 2/5 का क्या मतलब है कि 2 को खुद के साथ आप कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें 5 टाइम्स, ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और 2/4 यहाँ तक इनकी इसको कट कर दें तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, 125 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 3375 डिवाइडेड बाय 32 को 16 के साथ करें तो 512 आता है, और ये फर्दर कैंसिल नहीं हो सकता, लिहाजा ये हमारा क्या है जी आंसर, ये हो गया। अब आप आ जाए इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। 54 इंटू 27 पावर 2x, और यहाँ पे क्या है 3 लिख दिया जी, डिवाइडेड बाय 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 3 पावर 2x माइनस 1। अच्छा, ये देखिए इसमें कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो वेरी लीस्ट आप कर सकते हैं वो ये कि इनकी आप एलसीएम ले लें, प्राइम फैक्टर्स बना लें। तो 54 है, 227 सा होता है 54, 3 9 सा और होता है, 3 3 सा होता है, और 3 1 सा, ठीक है। आप इसको 54 को, ये 54 के आए हैं जी प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, ये आप निकाल लें, लिख लें यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और बार कोई पावर नहीं है, सिंपल 54 था, हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको ऐसे ही रहने दें, यानी कि मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऐसे ही, ये 3 यहाँ इंडेक्स में, और 27 को आप ऐसे लिख लें 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, ठीक है, और बाय क्या है जी 2x। आपने किस चीज़ को नहीं सॉल्व करना सिवाय 27 के, फैक्टर्स बना लो, ठीक है। इसी तरह आप बटे में आए तो बटे में आप क्या करेंगे, 9 है तो 9 को आप सिंपल 3 3 ज़ा 9 कर लें, और बाहर पावर क्या है x प्लस 1, ठीक है, ये इसकी पावर है, दरमियान में प्लस आ रहा है, 216 है तो 216 के आप प्राइम फैक्टर हम लोग बना लेते हैं जी। टू 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से देखें आप कि अब इसको आपने करना है, तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 227 ज़ा, अब 27 पे 3 डिवाइड होगा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, और 3 1 ज़ा, ये आ गए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स किसके 216 के, आप लिख लें
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो है इसके। और आगे आपके पास ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 3 पावर 2x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करें, अब आप इसको, मैंने वही बात जो ऊपर बताई थी कि ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब आपने इसको लिखना है इंडेक्स नोटेशन में। अब देखिए 2 का पेयर नहीं बनना, 2 अकेला है, 2 ऐसे ही लिखें मल्टीप्लाई बाय 3 को आप कितने टाइम्स 3 आ रहा है, 1 2 3 3 ऐसे लिख लिया। ठीक है, फिर आप इसको ऐसे करें, ये 3 इसके इंडेक्स के अंदर है और इसको आप 3 और कितनी पावर है जी, ये इसकी आ रही है 1 2 3, 3 टाइम्स आ रहा है, यहाँ अंदर 3 लिखे और बाहर क्या है 2x। ठीक है, डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा पेज में ऊपर करते हुए नजर आए आपको, ये 3 कितने टाइम्स आ रहा है जी, ये 2 टाइम्स आ रहा है और बाहर क्या है बच्चों x प्लस 1, यहाँ से प्लस। अब ये देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 आ रहा है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय, जो कि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 3 आ रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, ये ऐसे हो गया। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में कर लेती हूँ और ये आगे भी आपके पास क्या है 3 पावर 2x माइनस 1, ये हो गया। अब आप मजीद इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे कि ये 2 ऐसे ही रहने दें, इस 3 की पावर 3 को भी ऐसे ही रहने दें, मल्टीप्लाई बाय जो जो चीज़ सॉल्व हो सकती है फिलहाल, यानी ये 3 ऐसे ही। तो अब मैंने आपको पिछले सवाल में क्या बताया था कि ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो और बाहरी पावर हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ये 3 है तो 2x इंटू 3 बन जाएगा 6x। ठीक है, इसका एक काम हम और कर सकते हैं और वो काम क्या है कि आप अंडर रूट को पावर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अंडर रूट को पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, देखिए अगर तो ऐसे लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ, तो आपने अगर अंडर रूट ख़त्म करना हो ना तो ब्रैकेट लगाएं, ये जो लिखा हुआ 7 अंदर लगाएं, और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई रकम नहीं है तो 1/2 बन के बाहर आता है। ठीक है, लेकिन अगर ये इसके इंडेक्स में कोई रकम हो ना, तो जैसे अब यहाँ पे 5 मौजूद है, तो जब आप इसको पावर फॉर्म में चेंज करेंगे, यहाँ 7 तो ये 1/5 आता है। ठीक है, अगर कुछ भी ना हो तो खाली अंडर रूट की कीमत 1/2 होती है, अगर कुछ हो तो वो 1 बाय बन जाता है, जो भी हो। जैसे यहाँ पे देखिए 3 पावर 6x है ना, अगर मैंने अंडर रूट खत्म करना है तो बाहर क्या आएगा 1/3। ठीक है, ये 3 1 बाय बन के बाहर आ गया। मैंने क्या किया, मैंने अंडर रूट को पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये भी हम खत्म कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने इस 3 को यहाँ 1/3 में बदल दिया। अच्छा जी, ये हमारा हो गया बटे की बटे से ऊपर। अब यहाँ आप आ जाए बटे में। अब आप ये देखें कि ये अंदर है जी ब्रैकेट के अंदर 2, बाहर है x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो और बाहर पावर हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। 2 इंटू एक्स 2x, 2 1 जा 2, तो ये बनेगा 2x प्लस 2। ठीक है जी, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे दरमियान में है प्लस। ठीक है, और अब ये देखें कि यहाँ पे 2 की पावर लिखा हुआ है, ये 3 की पावर, ये 3 की पावर, और ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ, तो 2 पावर 3 लिखा रहे। ये जो दोनों है सेम सेम है, हम सेम रकमों को इकट्ठा कर लेते हैं ना। देखें यहाँ 3 पावर 3 है इंटू 3 पावर 2x माइनस 1 है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। बेस क्या होती है, जैसे यहाँ पे 3 पावर 3 है तो 3 बेस है, 3 ये ऊपर वाला 3 पावर है, ये 3 बेस है। आप इसको एक दफ़ा लिखेंगे और उनकी पावर्स को इकट्ठा कैसे करेंगे, जमा करेंगे, ये इसकी पावर 2x माइनस 1 और प्लस 3 ये पावर। ठीक है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 ऐसे इसको आप जमा कर लें। ठीक है ना, क्यों हमने किया, क्योंकि 3 और 3 एक जैसे ही, ये बेसिस एक जैसी थी
तो पावर्स हमने ऐड कर ली। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करें कि ये 2 और 3 ऊपर वाला फिलहाल अभी भी ऐसे ही लिखा रहे, 2 इंटू 3 पावर 3। इसको आप देखें कि ब्रैकेट के अंदर ही पावर है, बाहर ही पावर है, तो वो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 3 2s are 6। ठीक है, यहाँ नीचे आए तो 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2x, और 3 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, +2। ठीक है, ये हमने इसको हल कर लिया। अब आप आए 2 इंटू 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर, यहाँ से क्या रह जाएगा 2x, ये 2x रह गया। और आप बटे में आए, आप देखें कि ये दोनों रकमें आपस में प्लस हो रही हैं, दरमियान क्या है इनके, प्लस। और ये 3 पावर 2x प्लस 2 है, और ये 3 पावर 2x प्लस 2 है, ये हम ले लेंगे कॉमन। 3 पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लिया, कॉमन के फौरन बाद ब्रैकेट डाली जाती है। कॉमन का मतलब ये होता है कि आप अंदर हर रकम से इस कॉमन को डिवाइड करें। मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे यहाँ पर है ना 3 पावर 2x प्लस 2, तो अगर आपने बाहर कॉमन लिया तो मतलब ये कि आपने 3 पावर 2x प्लस 2 से इसको डिवाइड किया, तो ये कट गया, क्या रह गया 1, यहाँ पे रह गया 1, और यहाँ से ये पूरी रकम जो है चूंकि हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ पे जस्ट रह गया 2 पावर 3। ठीक है जी, आगे आ जाए तो आप देखिए बटे से ऊपर ये 2 है, और ये अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, ये फिर बेसेस सेम हो गई। तो जब बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो ना रकमें, बेस का मैंने अब क्या समझाया था, जैसे 3 पावर 2x है ना, तो ये बच्चे ये 3 बेस है और 2x पावर है। ठीक है, तो अब देखें ये भी 3 पावर 3 है इंटू 3 पावर 2x है। आप उस वक्त पावर्स को इकट्ठा करते हैं जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप 3 को एक दफ़ा लिखें और उनकी पावर्स को आपस में प्लस कर दें, 3 प्लस 2x, ऐसे प्लस कर दिया। नीचे आए तो 3 पावर 2x प्लस 2, और यहाँ से 1 प्लस 2 पावर 3 कैलकुलेट करते हैं। 2 पावर 3 का मतलब है 2 को खुद के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, ये हो गया जी। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए कि आपने अच्छा यहाँ से 3 पावर 2 था, अच्छा आप देखिए कि हम थोड़ा सा इसमें चेंज क्या लाते हैं। ठीक है, चेंज ये लाते हैं यहाँ से पहले, मैं तो इसको रेज कर लेती हूँ। थोड़ा सा हमने तब्दीली क्यों करनी है, ताकि हमारा सवाल आसान हो। ये बच्चे 3 पावर 3 है ना, तो इसको मैं 3 पावर 1 और 3 पावर 2 लिख रही थी। ठीक है, ये 1 प्लस 2 3 बन जाएगा ना, 3 पावर 3 है ना, तो आप इसको 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों, अब ये बेस सेम है, जब इकट्ठा करेंगे तो 1 प्लस 2 ऑटोमेटिकली 3 पावर 3 ही आएगा। ठीक है, ये क्यों किया मैं बताती हूँ। आगे आ रहा है 3 पावर 2x। ठीक है, अब देखें 2 इंटू 3 पावर 1 का मतलब 3 ही होता है। ठीक है, और अब इन दोनों को आपने इकट्ठा करना है, बेस सेम है ना, इस 3 को हमने एक साइड पे कर दिया, इसको अब 3 पावर, इनकी बेस सेम है तो पावर्स आप ऐड कर दें, 2x प्लस 2। ये हमने ऐसे इसलिए किया था कि नीचे वाले के साथ सेम हो जाए और हम इसको काट सकें। ठीक है, ऊपर आए तो बटे से नीचे आए तो 2x प्लस 2, और 1 प्लस 8 कितना होता है बच्चों, 9। ठीक है, 1 प्लस 8 9 होता है। अब देखिए 3 पावर 2x प्लस 2, 3 पावर 2x प्लस 2, ये मकसद था इसके इस तरह करने का ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब देखें 2 3s मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3s 6 रह गया, ऊपर नीचे रह गया 9, और इसको आप कैंसिल करेंगे तो 3 2s 6,
3 3 ज़ा 9, इसका आंसर आ गया 2/3। ये जी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फुली आपको समझ आया होगा। पार्ट नंबर 3 देखें जी। अंडर रूट में है 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 ब्रैकेट के अंदर है, उसकी पावर है -3/2। और ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं, रकमें हैं, ये आपकी अंडर रूट के अंदर आ रही हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो तरीका हम पहले अपनाते आए हैं कि हमने सिंपली जो है वो प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। 216 है बच्चे, तो इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। 216, तो इसका आएगा 2 1 ज़ा 2, यहाँ 0 लगेगा, 2 8 ज़ा 16, फिर ये आएगा 2 54 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 10, 2 27 ज़ा 54 होता है। फिर 27 चूँकि ऑड नंबर है तो 2 पे नहीं डिवाइड होगा। 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा। अगेन ये आपके आगे सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ से आप अंडर रूट के अंदर ही सारा ये काम करें फिलहाल, ठीक है जी। अंडर रूट में लिखते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। बार पावर हमने सिर्फ जो है ना वो ब्रैकेट के अंदर वाली रकम को सॉल्व किया है, तो बार पावर वैसे ही मौजूद रहेगी। 2/3 इंटू 25, ईजी आप इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, बार क्या है 1/2। अब जी आता है आपके पास पॉइंट वाली रकम। बचपन से आपने यकीनन ये चीज़ पढ़ी होगी कि पॉइंट ख़त्म करने का तरीका क्या होता है कि पॉइंट को ख़त्म करके उड़ा के उसके बिल्कुल नीचे 1 लगाएं, आगे ऊपर जितने डिजिट्स हों उतने 0 लगाएं। ऊपर 2 डिजिट हैं, 2 0, तो ये आपका बेसिकली ये बन गया ना। जब पॉइंट ख़त्म हुआ तो 004/100 बन गया। तो इस तरफ 0 की कोई अहमियत नहीं होती, इसको आप 4/100 कर सकते हैं। आप इसको लिख रहे हैं 4/100 और पावर क्या है -3/2। ये हो गया जी। अब आप आए तो अगेन ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको आपने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। कैसे लिखना है, आप देखिए 2 सेम है और 3 टाइम्स आ रहा है। आप इसको ब्रैकेट के अंदर 2 एक दफ़ा लिखें और कितनी दफ़ा आ रहा है 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय इस तरह 3 भी आप एक दफ़ा लिखें और कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है 3 टाइम्स, ठीक है। इसका ऐसे आ गया और बाहर क्या है 2/3। इसी तरह 5 है, इसको 5 पावर 2 करें क्योंकि 2 दफ़ा है और बाहर क्या है 1/2। अब जो अहम मामला है वो ये है कि आपने इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है। देखिए आपके पास बटे वाली रकम है ना, अगर आप इस रकम को उल्टा दें, 100 ऊपर ले जाएं, 4 नीचे ले आएं, तो ये जो पावर होगी ये +3/2 बन जाएगी। माइनस हट जाएगा और प्लस का साइन नॉर्मली लगाया नहीं जाता, ना भी लगा हो तो पता चल जाता है कि प्लस है, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे ये मामला हल कर लिया। अब आए जी और साथ ही इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। 425 ज़ा होता है जी 3/100, ठीक है ना। 4 1 ज़ा 4, 425 ज़ा 100। अब आप आ जाएं अगेन बटे से ऊपर, तो अब आप देखें कि ब्रैकेट के अंदर 2 रकमें हैं, एक 2/3 और एक 3/3 और दोनों पर पावर है और बाहर भी पावर है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो, बाहर भी पावर हो, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो आपका ये 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इंटू 3/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, बाहर वाली पावर अंदर वाली दोनों रकमों की पावर के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह इसकी ब्रैकेट भी आप हटा दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। अब यहाँ से आप आए देखें अंदर क्या रह गया था 25, तो 20 ये जो कि कट कटा क्या रह गया था 25 को आप 5 × 5 लिख सकते हैं ना, और बाहर क्या 3/2, यहाँ से क्या कैंसिल हो सकता है 3 और 3 कैंसिल बचे, 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, ठीक है जी। आप दोबारा देखें जी इसको कि जो कुछ रह गया छांटी करके आप लिख लें। यहाँ 2 की पावर 2 रह गया आपके पास, यहाँ 3 की पावर 2 रह गया और यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही है, ठीक है। इसको आप देखें करें 5 पावर 2 है,
साथ ही इसके जो है ना बाहर वाली पावर को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें। ये भी कट गया। ठीक है, अब आपके पास क्या रह गया? अब आपके पास रह जाता है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और बटे में आपके पास आता है 5 पावर 3। ठीक है जी। अब आप क्या करें जी? अब आप ऐसे करें कि 2 और 3 तो आ रहे हैं अकेले अकेले, ठीक है ना, उनका फिलहाल तो कोई हल नहीं है। 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, बिल्कुल 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 नहीं बचता, 2 पावर 2 का बचा। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती करने लगी थी। 2 पावर 2, ठीक है। अब जो है ना 5 पावर 3 बच्चे देखें, ये 5 पावर 3 है, ये जो ऊपर 5 है इसकी पावर 1 है, 1 पावर लिखी नहीं जाती। और अगर इसकी मैं जगह चेंज करूं कि इसको ऊपर से नीचे ले आऊं यहाँ पर, तो वो 1 - 1 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि रकमों की जब जगह चेंज करते हैं तो उनके पावर्स के साइन भी चेंज होते हैं। ऊपर वो 5 पावर 1 है, लेकिन जब आप उसको मूव करेंगे डिनोमिनेटर में यानी बटे में लेकर आएंगे तो वो 5 पावर 1 क्या बन जाएगी? 5 पावर -1। ऐसा हमने क्यों किया? देखिए, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 5 सेम हो जाएंगे, बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं? पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं, यानी कि इकट्ठी हो जाती हैं। आप 5 एक दफा लिखें और ये उसूल अप्लाई होने का एक कानून ये है कि आपकी रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस डॉट का क्या मतलब है? इस डॉट का मतलब ये कि मल्टीप्लाई हो रही है, तब ये रकमों पे ये कानून लागू होता है कि बेस एक जैसी है तो पावर्स आपस में। अब यहाँ अगर 5 पावर 3 और 5 पावर -1 है तो आप इसको इकट्ठा नहीं कर सकते, सॉरी। लेकिन अगर यही चीज मल्टीप्लाई हो रही है ना, फिर आप बिला झिझक आप ये कानून अप्लाई करें कि बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, प्लस या माइनस वट एवर जो उनके साइन है उसके मुताबिक। उसूल तो ये ना कि पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं तो इकट्ठी हो जाती हैं। 3 - 1, ठीक है जी। अब आप देखें, आपके पास ये आ गया अगेन 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 और 5, 3 में से एक निकाले 2 रह गए। अब आपकी आखिरी रुकावट रह गई है अंडर रूट। मैंने आपको क्या बताया था कि खाली अंडर रूट हो जब उसको ख़त्म किया जाता है, जब उसको ब्रैकेट फॉर्म में लेकर आते हैं तो बाहर क्या पावर आती है? खाली से मुराद ये कि यहाँ पर कोई रकम नहीं है, ठीक है। तो खाली अंडर रूट की कीमत होती है 1/2। अब अगेन अंदर भी रकमें हैं, उनकी पावर्स हैं, बाहर भी पावर है, तो वो बाहर वाली पावर अंदर वाली रकमों की पावर के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 पावर 1/2, 3 पावर 2 इंटू 1/2, इसी तरह बटे में 5 पावर 2 इंटू 1/2। कैंसिल, ये भी हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर से आपके पास रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे रह गया अकेला 5। 2 3 आर 6 बटे 5, जनाब 6/5 इसका आ गया आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज का जी लास्ट पार्ट है आपके पास बच्चों, पार्ट नंबर 4। मैं लिख लेती हूँ a⁻1/3 प्लस b⁻2/3 मल्टीप्लाई बाय a⁻2/3 माइनस a⁻1/3 इंटू b⁻2/3 प्लस b⁻4/3। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि अंदर आप थोड़ी सेटिंग करेंगे। सोल्यूशन देखते हैं बच्चे इसका। फिलहाल a⁻1/3 प्लस b⁻1/3 को आप ऐसे ही रहने दें। इसको ज़रा हल कर लेते हैं। अच्छा, a पावर है जी आपके पास 2/3। अगर इसको मैं अंदर लिखूं a⁻1/3 और बाय 2 लगा दूं तो क्या कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये 1/3 और बाय 2 ये 2/3 ही बनता है, ठीक है। इसी तरह इसको लास्ट वाला रकम आप देखें, अगर अंदर मैंने 2/3 लिखा और बाहर स्क्वायर बनाया तो क्या कोई फ़र्क पड़ा या नहीं? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये 2 2s 4/3 ही बनता है, ये चीज़ें सेम है, ठीक है। अब यहाँ माइनस लगाएं, ठीक है। माइनस लगा के यहाँ पे लिखें जी
ए पावर 1/3 इंटू बी पावर 2/3। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, बस एक सेटिंग की है। ठीक है, कि इनको इन पहली दो इस रकम को और आखिरी रकम को एक स्क्वायर की फॉर्म में ले आई। ठीक है, अब आप देखें आपके पास ये क्या बनता है। यहाँ इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा फार्मूला आपको समझना पड़ेगा। कैसे, देखिए आपके पास आपने स्क्वायर के फार्मूले पढ़े हैं ना, जैसे आपने a प्लस बी बच्चों होल स्क्वायर पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर आपने a माइनस बी होल स्क्वायर पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इनके माइनस में फर्क इस रकम में आता है। ठीक है ना, बाकी दोनों रकमें आपस में सेम होती हैं। ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं क्यूब के फार्मूले। क्यूब का फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि एक होता है होल क्यूब का फार्मूला ऐसे, और एक आपके पास आता है अलहदा अलहदा क्यूब का फार्मूला, यानी कि सेपरेटली ब्रैकेट्स में लिखा होता है। इसको खोलने का क्या तरीका है, ए प्लस बी होल क्यूब, चूंकि ऊपर प्लस इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ अब मैं प्लस पे फोकस करूंगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। और जो आता है ना आपके पास अलहदा अलहदा क्यूब, उसकी आपके पास दो ब्रैकेटें आती हैं। आई रिपीट, जो आपके पास अलहदा अलहदा क्यूब आता है उसकी आपके पास दो ब्रैकेटें आती हैं, एक छोटी ब्रैकेट आती है, एक बड़ी ब्रैकेट आती है। आप क्यूब को छोड़ के जो कुछ है छोटी ब्रैकेट में लिख रहे हैं। अगर आप क्यूब को नजरअंदाज करें, इग्नोर करें, पीछे क्या रह गया, a प्लस बी। छोटी ब्रैकेट की फिलिंग ऐसी होगी, फिर यहाँ से आप पहली रकम का आप स्क्वायर लें ए स्क्वायर, और यहाँ लें दूसरी रकम का स्क्वायर और इसको यहाँ एक फासले पर लिखें। फिर आप देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे लगाएं माइनस, इन दोनों करें आप मल्टीप्लाई, तो a इंटू बी आता है। ठीक है जी। अच्छा, आप देखें कि मैंने आपको ये फार्मूला क्यों समझाया। मैं दोबारा यहाँ से रकम लिखती हूँ ताकि आपको दोबारा बता सकूँ। एक पावर 1/3 प्लस बी पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a पावर 1/3 होल स्क्वायर माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 होल स्क्वायर। अब इसको हमने शेप देनी है कि क्या ये ऊपर फार्मूला है। आप देखें, सबसे पहले आप देखें कि आपके पास ये चीज a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 दो रकमें, फिर a पावर 1/3 का स्क्वायर आया, फिर यहाँ से इस फासले पर दूसरी रकम का स्क्वायर आया, फिर चूंकि छोटी ब्रैकेट में प्लस था यहाँ माइनस आया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। ये सेम आप देखें, अगर आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि एक ऊपर क्यूब है नीचे 1/3 है, इन दोनों की मेथडोलॉजी सेम है, प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो आप इसको कैसे क्लोज कर सकते हैं। देखिए आपके पास बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना कि फार्मूला दिया होता है, आपको ओपन करना होता है, बाज़ दफ़ा ओपन होता है और आपको उसे क्लोज करना होता है। अब ये फार्मूला आपने करना है जी क्लोज, कैसे, ये क्यूब का फार्मूला है और इस पहली ब्रैकेट से पता चल रहा है कि ये प्लस का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ आती है प्लस, और पहली रकम क्या है 1/3 और दूसरी रकम क्या है 2/3। ठीक है, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए मैंने आपको अलहदा अलहदा क्यूब खोलने का तरीका ये बताया कि उसकी दो ब्रैकेटें आती हैं, एक छोटी एक बड़ी। यही चीज़ इसमें भी है, एक छोटी ब्रैकेट और एक बड़ी ब्रैकेट है। पहली ब्रैकेट में कैसे फिलिंग होती है कि पहली रकम अगर तो जमा का हो ना तो जमा दूसरी रकम होती है। ठीक है, फिर बड़ी ब्रैकेट में फर्स्ट रकम का स्क्वायर और एंड पे देखें सेकंड टर्म का स्क्वायर, और चूंकि अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है। चूंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आया और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा गया। ठीक है, तो ये मेथडोलॉजी सेम है क्यूब के फार्मूले की। क्लोज कैसे करना है, दो ब्रैकेटें लगाएं, दोनों पे क्यूज लगाएं, दरमियान में प्लस लगाएं, के प्लस का। ठीक है, अब आप देखें कि वही चीज़ आ गई कि अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है, तो ये क्या हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई, 2/3 इंटू 3, ये 3 और 3 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल। यहाँ से a आपके पास अकेला a पावर 1 रह गया, 1 पावर नहीं लिखते,
लेकिन बी आपके पास स्क्वायर में रहेगा। और ये दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस ए प्लस बी स्क्वायर आपका आ गया आंसर। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे बच्चे। ये बुनियाद है बेसिक है अलजेब्रा की। अगर आप लॉ ऑफ इंडसेस समझ जाते हैं, उनको अप्लाई करना सीख जाते हैं, ये बेसिक फार्मूले स्क्वायर के क्यूब के अगर आप सीख जाते हैं, इनको मेमोराइज करें, प्रैक्टिस करें, और कोई हल नहीं है, यही हल है कि आप प्रैक्टिस करें, तो कभी भी आप अलजेब्रा में मार नहीं खा सकते। ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का एंड। इंशाल्लाह 1.3 हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।